घड़ी चोर के नारे लगाए गए थे नून लीग की तरफ से। कहा गया कि आप इजलास तलब करें, लेकिन सदर ने एडवाइस मुस्तरद कर दी और सदर ने कहा है कि जब तक असम्बली मुकम्मल नहीं होती मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का अमल तेजी से शुरू हो चुका है। इलेक्शन के फौरन बाद इतना शोर शराबा हुआ कि हमें तो लग रहा था कि हुकूमत साजी का अमल शुरू ही नहीं होगा, और बिला आखिर तखीर के बाद इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है, हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है। सिंध असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में भी वजीर अला का इंतखाब हो गया है। पहले अगर पंजाब असम्बली की बात करें तो पंजाब असम्बली का ये पिछले हफ्ते से इजलास जारी है, जिसमें पहले नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान मुंतखब हुए, जिन्होंने 226 वोट लिए। आज सुबह पंजाब असम्बली का वजीर अला के इंतखाब के लिए इजलास था, जिसमें वाजिया था कि मरीम नवाज आज पंजाब असम्बली से वजीर अला मुंतखब हो जाएंगी, और हुआ भी ऐसे ही। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिनको पीटीआई इंडिपेंडेंस की सपोर्ट हासिल है, उनको उम्मीदवार थे जिनका नाम राना आफ्ताब था। पहले तहरीक इंसाफ ने मियां असलम इकबाल को नॉमिनेट किया था वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, लेकिन मियां असलम इकबाल पर काफ़ी मुकदमात हैं, जिसकी वजह से वो केपीके में हैं और पंजाब में खदशा था उन्हें कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई इंडिपेंडेंस ने ये फैसला किया कि वो अपना जो सीएम का कैंडिडेट है वो चेंज करेंगे, और राना आफ्ताब को उन्होंने कहा कि वो उनके कैंडिडेट होंगे। आज सुबह जब इजलास शुरू हुआ तो यकीनी था कि इजलास पुरअमन होगा और पुरअमन तरीके से ही वोटिंग का अमल शुरू भी होगा और जारी भी रहेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने असम्बली के बाहर धरना दिया और कहा कि जी हमारे साथ धांधली हुई है, और हमारे जब तक अरकान को वापस नहीं दिया जाता और हमारा मैंडेट वापस नहीं दिया जाता, हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम तब तक इजलास वोटिंग का अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मलिक अहमद खान जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने दावत दी कि आएँ और आप वोटिंग के अमल का हिस्सा बने, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंस ने अपने एहतजाज जारी रखा असम्बली के बाहर। तो बिल आखिर वोटिंग शुरू हो गई और वोटिंग का इख्तिताम हुआ और मरीम नवाज ने 220 वोट हासिल किए और पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो गई। वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद मरीम नवाज ने एक तकरीर भी की। तकरीर में काफ़ी लचक दिखाई दी। आज जब पहला इजलास हुआ था पंजाब असम्बली का, तो तब मियां नवाज शरीफ के बैनर्स लेकर आए हुए थे नून लीग वाले, और घड़ी चोर के नारे लगाए गए थे नून लीग की तरफ से, जिसकी बात काफ़ी ज़्यादा मीडिया की तरफ से और सियासी लोगों की तरफ से एक रद्द-ए-अमल आया था कि मरीम नवाज एक नए सियासी करियर का आगाज करने जा रही हैं, तो उनको इतना अग्रेशन शो नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद आज बिल्कुल ही मरीम नवाज की पॉलिसीज में तब्दीली नजर आई और उन्होंने बड़े एतमाद के साथ और बड़े हौसले के साथ तकरीर भी की और उसमें कोई गलत बात नहीं की, और अपोजिशन को भी कहा कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार है। उनका दिल और दिमाग दोनों अपोजिशन को तस्लीम करता है और अपोजिशन के साथ चलने को तैयार है। और इसके बाद पंजाब में उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के दौरे शुरू किए और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर पहला इजलास किया। ये तो थी पंजाब असम्बली की कार्रवाई। दूसरी तरफ आज सिंध असम्बली में भी वज़ीर आला का इंतखाब हो गया। मुराद अली शाह, जो कि तीसरी दफ़ा सिंध असम्बली के यकतरफा मुकाबला था, सिंध असम्बली में तो बिल्कुल ही यकतरफा था। उसमें मुराद अली शाह ने 112 वोट लिया और उनके मुखालिफ एमक्यूएम कैंडिडेट ने सिर्फ 36 वोट लिया, और मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला बन गए। अब इसके साथ केपीके असम्बली का भी इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है, जिसमें भी वाज़िया सूरत हाल है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला होंगे। बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी का अमल जल्दी जल्दी से आगे बढ़ रहा है। उसमें थोड़ी सी अभी तक वज़ीर आला के नाम पर मुकम्मल मुशावरत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर 13 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की और 12 सीटें हैं नून लीग की। तो पीपल्स पार्टी की शदीद ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान की वजारत आला हमें दी जाए, जबकि नून लीग का ये कहना है कि पंजाब और बलूचिस्तान दोनों जगहों पे हमारी वजारत आला हो जाए, और वफाक में भी हम हुकूमत कर रहे हैं, तो पंजाब बलूचिस्तान और वफाक हम एक कम्बिनेशन को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन अभी तक के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है कि वो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की वजारत आला की सीट लेने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास भी तलब करने की बातें हो रही हैं। पहले तो सदर को कहा गया कि आप इजलास तलब करें, लेकिन सदर ने एडवाइस मुस्तरद कर दी और सदर ने कहा है कि जब तक असम्बली मुकम्मल नहीं होती मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। अब असम्बली मुकम्मल क्यों नहीं है? असम्बली इसलिए मुकम्मल नहीं है कि मखसूस नशिस्तें हैं वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम को तो अलॉट कर दी गई हैं, लेकिन पीटीआई इंडिपेंडेंट्स जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे, उनको अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में आज भी इस पर इजलास हुआ, लेकिन कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, और कल उम्मीद है कि इस पर ओपन हियरिंग होगी, और ओपन हियरिंग के बाद कल तक मुतवक्के है कि इसका फैसला कर लिया जाएगा। सदर का ये मौक़िफ़ है कि जब तक मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जाती तब तक मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी पार्टीज, आज इसाक डार साहब ने भी कहा कि सदर के पास ये राइट ही नहीं है कि वो इजलास को रोकें। इलेक्शन को जब 22 दिन मुकम्मल होते हैं तो खुद ही बखुद
इजलास बुलाना पड़ता है। इस सिलसिले में स्पीकर इजलास बुलाएंगे और राजा परवेज अशरफ ने एक लेटर भी जारी किया है कि वो 29 फरवरी को इजलास बुला रहे हैं। अब इजलास बुलाने के इख्तियारात में तकसीम क्या है? क्या सदर ही इजलास बुला सकते हैं या फिर राजा परवेज अशरफ साहब जो कि साबिक स्पीकर हैं वो भी इजलास बुला सकते हैं? जबकि हमने सूबाई असम्बलियों में तो ये देखा था कि गवर्नर की बजाय स्पीकर ने इजलास बुलाया था। तो इसी तरह अगर तो राजा परवेज अशरफ साहब ने भी इजलास बुला लिया है और 29 फरवरी को इजलास होगा और 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे, तो इसके बाद कौमी असम्बली के में भी हुकूमत साजी का अमल शुरू हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि रमज़ान से पहले ही, मार्च के पहले हफ्ते में ही नए वज़ीर आज़म और नई हुकूमत भी आ जाएगी, क्योंकि आगे जून सर पर है, बजट पेश करना है, IMF की किस्त है, चाइना और सऊदीया के साथ कर्जों के मामला भी देखने हैं, कर्ज रेवेन्यूज भी होने हैं। तो ये सब मामला है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल किया जाना चाहिए।